वोल्टेज कंट्रोल इन सिंगल फेज इन्वर्टर। वो सिंगल फेज इन्वर्टर में हमें वोल्टेज की कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एसी वोल्टेज होती है, जो एसी लोड होता है इन्वर्टर से, जो इन्वर्टर की जो आउटपुट होती है उसको, जो कि एसी लोड की इनपुट बनती है, एसी वोल्टेज हमें जरूरी होती है कांस्टेंट, या तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए और एडजस्टेबल वोल्टेज होनी चाहिए इनपुट टर्मिनल पे, यानी लोड पे जो एसी जाएगी वो कांस्टेंट और एडजस्टेबल होनी चाहिए, जो कि आउटपुट के जो कि इन्वर्टर के आउटपुट से आएगी। क्योंकि अगर वो कांस्टेंट होगी तभी वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकेगी। मतलब कि अगर हम एग्जांपल लें कि जो हमारी बैटरी होती है इन्वर्टर की, अगर हम उसे 10 आवर्स तक चार्ज कर रहे हैं तो कम से कम, यानी अगर हम उसे 100% चार्ज करने हैं तो कम से कम वो हमें आउटपुट पे 70% तो दे। अगर हम उसे 10 आवर तक चार्ज कर रहे हैं और वो सिर्फ 1 आवर तक ही हमें सप्लाई दे रही है हमारी बैटरी, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगी। इसलिए वोल्टेज कंट्रोल होना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि जो एसी, अगर हमारा जो एसी लोड है उस पर अगर कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज है जो कि डिफरेंट लेवल पे है, इस टाइम पे जो हमारे इन्वर्टर पे डीसी इनपुट होगी वो सुटेबल होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, और इसके लिए हमें वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ता है। और जो हमारा एसी लोड टर्मिनल होगा वो डिजायर लेवल पे होना चाहिए। और जो हमारा इन्वर्टर है, अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं जैसे कि इंडक्शन मोटर हो गई, इसमें जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की जो वोल्टेज रेशियो होती है आउटपुट टर्मिनल पे, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जो वोल्टेज कंट्रोल सिंगल फेस इन्वर्टर है, इसमें वेरियस मेथड हैं आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के। सबसे पहले है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज, नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज, और थर्ड वन है इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। सबसे पहले हम करेंगे इंटरनल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज। इसमें क्या होगा, ये भी डिफरेंट टाइप्स, 2 टाइप्स में हम इसे डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोल, नेक्स्ट होता है सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल। अभी इसमें सिर्फ हम एसी वोल्टेज कंट्रोल करेंगे। एसी वोल्टेज में क्या होगा, एसी वोल्टेज कंट्रोल में एक कंट्रोलर लगाया जाता है। देखिए ये हमारा इन्वर्टर है जिसमें हम डीसी सप्लाई करते हैं, और इसके बीच में, यानी कि ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर जो कि इन्वर्टर और एसी लोड, जहाँ पे हमारा लोड है, इसके बीच में एसी कंट्रोलर लगाया जाता है ताकि वो एसी को कंट्रोल कर सके। इनपुट से क्या है, डीसी दी जाती है, इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी कंट्रोलर उसे कंट्रोल करेगा, और जो कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज है वो जाएगी लोड पे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी। जो यहाँ पे कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज जो कि लोड पे जाती है, इसमें क्या आता है, फायरिंग एंगल कंट्रोल किए जाते हैं। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में फायरिंग एंगल से कंट्रोल किया जाता है। इस मेथड में जो हार्मोनिक कंटेंट है वो ज्यादा हो जाता है आउटपुट वोल्टेज पे, और इसको लो पावर एप्लीकेशंस के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल। सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल, सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल में क्या होता है कि हम इसमें 2 इन्वर्टर्स का यूज करते हैं। देखिए 2 इन्वर्टर्स जहाँ पे दोनों पे क्या आता है, डीसी वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, जो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, दोनों इन्वर्टर क्या करेंगे, उन्हें एसी में कन्वर्ट करेंगे। इन्वर्टर क्या करेंगे, यहाँ पे एसी में कन्वर्ट करेंगे इन्हें। और यहाँ पे लगे होते हैं हमारे 2 ट्रांसफॉर्मर्स, जिसमें जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग V1 जिसके अक्रॉस वोल्टेज होती है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी, जो सेकेंडरी वाइंडिंग की अपर वाइंडिंग होगी, अपर पार्ट, उसको V01 से डिनोट करेंगे और लोअर को V02 से डिनोट करेंगे। तो जो यहाँ हमारे पास आउटपुट आएगी, आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V01 इज प्लस V02, यानी इन दोनों का सम आएगी हमारे पास आउटपुट पे। इस टाइम पे जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होती है, यानी कि जितनी V01 पे है उतनी ही V02 पे होगी। तो आउटपुट पे जो वोल्टेज होगी वो V01 प्लस V02 होगी, जो कि इन दोनों का सम होगी। और इसमें क्या होगा कि इसका अगर हम फेज डायग्राम देखें तो देखिए जो हमारी आउटपुट वोल्टेज 1 है
और जो आउटपुट वोल्टेज 2 है, दोनों सेम है। तो इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V01 प्लस V02, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज शो करेगी। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ये जो एंगल होता है फायरिंग एंगल होता है, जो कंट्रोल करता है जो दो हमारी एसी कह रहे हैं इन्वर्टर्स होते हैं, उनके एंगल्स को थीटा से कंट्रोल किया जाता है। और इसको हम मल्टी कंट्रोलर भी बोलते हैं, मल्टी कंट्रोलर कंट्रोल भी बोल सकते हैं। और इसमें क्योंकि इसमें दो सीरीज कनेक्टेड इन्वर्टर का यूज किया गया है, और जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है वो लो लेवल पे ही होती है इसमें भी, क्योंकि जो ये क्या करती है कि जो हार्मोनिक कंटेंट होता है उसे थोड़ा कम ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो हमारा सेकंड है, इसका नेक्स्ट मेथड है जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल का है, वो है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज। यानी कि जो हम डीसी इनपुट वोल्टेज है उसे एक्सटर्नली कंट्रोल करें। अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास एसी भी कंट्रोल में ही आएगी। क्या होगा, सबसे पहले हमने कांस्टेंट, सबसे इसको 4 स्टेप्स होते हैं, इसके 4 टाइप से इसको कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट है फुल कंट्रोल रेक्टिफायर में, ये हमारा फुल कंट्रोल रेक्टिफायर जिसमें कांस्टेंट एसी वोल्टेज प्रोवाइड की गई है। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी जब यहाँ पे आएगी उसे फिल्टर में पास करेंगे। फिल्टर क्या करेगा, उसे जो फिल्टर से जो आउटपुट आएगी वो कंट्रोल्ड डीसी होगी, यानी कि कंट्रोल डीसी वोल्टेज हमारे पास आएगी जिसको हम इन्वर्टर में पास करेंगे, और इन्वर्टर से हमें कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज मिलेगी। इस तरह से हम इसको कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में हम कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज को अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में से पास करवाएंगे। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करेगा जो कि कंट्रोल्ड में नहीं होगी, उसको हम चॉपर में, अगर बीच में चॉपर लगा दिया जाए, चॉपर क्या करेगा, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर पे सेंड कर देगा। फिल्टर से जो आउटपुट आएगी वो कंट्रोल्ड डीसी होगी, और इसको इन्वर्टर से हम एक कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट में थर्ड मेथड है जो इसको, उसमें क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट एसी वोल्टेज है उसको एसी वोल्टेज कंट्रोलर में डाल देंगे और उसको पास करेंगे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में से। वो उसको अगेन एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, हमें कंट्रोल्ड चाहिए। रेक्टिफायर को डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिल्टर उसे फिल्टर करके कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, और इसको हम सेंड कर देंगे इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से आएगी हमारे पास कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज। एक टाइप से और हम इसे कर सकते हैं कि हम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करें चॉपर पे। कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अगर हम चॉपर पे प्रोवाइड करते हैं तो चॉपर उसको डीसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर पे सेंड कर देगा। फिल्टर से कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज आएगी, और कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज को हम इन्वर्टर पे सेंड करेंगे, और इन्वर्टर की जो आउटपुट आएगी वो कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज आएगी। यानी हमें अगर हमें कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज चाहिए तो हमें सबसे पहले कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज चाहिए होगी। अगर हम सबसे पहले डीसी को है उसके डीसी वोल्टेज से कंट्रोल करेंगे, फिर उसे इन्वर्टर पे सेंड करेंगे जिसके पास हमें पर्टिकुलर कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ये हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल है डीसी इनपुट वोल्टेज का। इसकी एडवांटेज ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म होगी जो हमारे पास आउटपुट पे आएगी वो अफेक्टेड नहीं करेगी, उसमें हार्मोनिक कंटेंट अगर हुआ तो वो इफेक्टेड नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्टर के इनपुट पे हम कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए, हमने इसके 4 मेथड्स किए हैं, चारों में फिल्टर की यूज पड़ी है, चारों में फिल्टर का यूज किया गया है, यानी फिल्टर की जरूरत पड़ती है हमारे इन मेथड्स में। और इसके सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नंबर ऑफ पावर कन्वर्टर्स का यूज किया गया है। और थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जो अगर इसके डीसी इनपुट डिक्रीज हो जाए तो जो कम्यूटेटिंग कैपेसिटर वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो जाती है। ये है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज। इसका थर्ड पार्ट है
इसका थर्ड मेथड है इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। इसमें मोस्ट एफिशिएंट मेथड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स डीसी हम इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं इन्वर्टर पे, और एक कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज हमें उसके आउटपुट पे मिल जाती है। इसकी बहुत सी एडवांटेज हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो कंट्रोल्ड होती है, और इसमें हमें कोई एडिशनल कंपोनेंट्स नहीं देने पड़ते, जैसे कि हमने पहले एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज पे दिए थे। यानी कि एक्स्ट्रा एडिशनल कंपोनेंट्स का इस पे यूज नहीं करना पड़ता। और इसकी नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें जो लो ऑर्डर हार्मोनिक कंटेंट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल के साथ। और जो ज़्यादा हाई ऑर्डर हार्मोनिक कंटेंट होता है वो इजीली फिल्टर्ड हो जाता है। और इसमें क्या था, हमें पर्टिकुलर एसी जो हमारे एसी वोल्टेज होती है वो मिल जाती है। और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी बहुत पॉपुलर मेथड होता है। ये है हमारा वोल्टेज कंट्रोल इन सिंगल फेज इन्वर्टर। हम इन मेथड से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।